भाभी का बचपन का कर्ज चुकाने के लिए पहुंचा आईपीएस ऑफिसर भाभी की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो ये समझ ही नहीं पाते कि एक आईपीएस ऑफिसर इतनी गरीब महिला के पास कैसे आया है। क्या थी पूरी कहानी, कौन सा भाभी का उसके ऊपर कर्ज था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये राजस्थान के बीकानेर के एक छोटे से गांव की हकीकत की कहानी है। यहां पर राजू नाम का एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार होता है, उसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम श्यामलाल होता है। दोस्तों, उसकी भाभी का नाम राम प्यारी होता है। जो भैया और भाभी होते हैं वो उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार उस राजू को किया करते। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब बड़े भैया इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। उस समय राजू की उम्र यही करीब 17 साल होती है। जो भाभी होती है वो राजू से कहती है कि राजू, तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा ऑफिसर बन जा, यही तेरे भैया की इच्छा थी और तू हमारा नाम रोशन करेगा। दोस्तों, यहाँ पर वो राजू कहता है कि भाभी, अब आप अकेली कैसे कमाओगे, कैसे गुजारा करोगे, मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, उनका गुजारा कैसे होगा। दोस्तों, यहाँ पर भाभी उससे कहने लगती है कि बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे बेटे जैसा ही है, तू मेरा देवर है हालांकि, लेकिन तू मेरे बेटे जैसा ही है और मैं तुझे अपने बेटे जैसा ही प्यार करूंगी। तू ऐसा कर, आगे कोचिंग लेने के लिए चला जा। दोस्तों, उसे ज़बरदस्ती दिल्ली कोचिंग लेने के लिए भेज देती है और उस समय उसके पास पैसे भी नहीं होते। अपने जो गहने होते हैं उनको वो बेच देती है और बेच कर अपने देवर को दिल्ली कोचिंग लेने के लिए भेज देती है। कभी भी उससे ये नहीं कहती कि तू घर पर आ जा, घर पर किसी तरह की कोई परेशानी है। वो बस यही कहती कि तू चिंता मत कर, तुझे जितने पैसे और चाहिए तू पढ़ लिख ले, तू ऑफिसर बन जा, उसके बाद हमारी सब तरह से खुशियां ही खुशियां हैं। दोस्तों, अब राजू दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली में अपनी पढ़ाई करने लगता है। उसे भी अपने घर की हालत के बारे में पता था, भाभी कितनी मेहनत करके जैसे तैसे पैसा इकट्ठा कर रही है। अब वो खुद पढ़ाई भी करता और साथ में एक होटल पर कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगता है। जब पहली बार वो टेस्ट देता है तो वो टेस्ट में फेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा निराश होता है। भाभी का उसके पास फ़ोन आता है कि क्या हुआ राजू, किस तरह से तू आज उदास सा लग रहा है, तेरा मुझे मूड ठीक नहीं लग रहा, राजू बता तो सही तू हुआ क्या है। तो वो कहता है कि भाभी कुछ नहीं, मैं फेल हो गया। भाभी उससे कहती है कोई बात नहीं, दोबारा फिर पढ़, ये कुंभ का मेला थोड़ी है जो 12 साल में आएगा, तो दोबारा से पढ़ाई कर और फिर से तैयारी कर। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है, फिर से ये पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। भाभी दिन रात मेहनत करती, इधर उधर पड़ोसियों के घर में काम करती और अपने बच्चों का गुजारा किया करती। कुछ पैसे राजू के लिए भी भिजवा दिया करती, लेकिन अब राजू भाभी से पैसे लेने से मना कर देता है। कहता है कि भाभी अब पैसे भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब यहाँ पर खुद ही पढ़ाई करूँगा। दोस्तों, अब राजू यहां पर लगातार 2 सालों तक बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है। 2 साल बाद जब टेस्ट देता है तो पहली बार में ही प्री को पास कर लेता है। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम होता है उसको भी पास कर लेता है और इंटरव्यू में जब वो जाता है तो उसके पास कपड़े नहीं होते। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि यार इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मेरे कपड़े तो फटे हैं, फिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर वो पड़ोस में ही एक दोस्त होता है, उससे कहता है कि दोस्त एक दिन के लिए क्या आपके कपड़े मुझे मिलेंगे। दोस्त कहता है यार ले ले, कौन सी बड़ी बात है। फिर वो एक अपने दोस्त से कपड़े लेता है, जूते उसके ऐसे ही होते हैं पुराने, उन पर पॉलिश करवाता है और सीधा इंटरव्यू के लिए चला जाता है। इंटरव्यू लेने वाले 4 लोग बैठे होते हैं। 4 लोग उससे तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक उनमें से थोड़ा सा अलग ही टाइप की बातें कर रहा था। वो कहता है कि तू यहाँ तक पहुँचा कैसे, तूने कितनी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की। तो वो कहने लगता है कि मेरी जो माँ है ना, वो सब कुछ मेरे लिए है, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है।
वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी माँ करती क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। वो कहता है कि मेरी रियल में वो माँ नहीं है, लेकिन माँ से कम भी नहीं है, वो मेरी भाभी माँ है। दोस्तों, वहाँ पर जो लोग बाग बैठे थे इसकी तरफ देखने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि वाकई में ही इसने बहुत मेहनत करके इस पद को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं और इस पद को इसे मिलना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर तमाम उससे सवाल पूछे जाते हैं, सारे सवालों का वो बखूबी जवाब देता है, किसी भी तरह से वो अटकता नहीं है। अब ये चारों के चारों निर्णय लेते हैं कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर इंटरव्यू में भी पास हो चुके हो। और फिर यहाँ पर इंटरव्यू में पास होने के बाद ये लड़का अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। ये अभी अपनी भाभी को बताता नहीं कि भाभी मैं ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं पास हो चुका हूँ, बस यही कहता है कि भाभी काम काज चल रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग ये पूरी कर लेता है और जब ये IPS ऑफिसर बन जाता है, इसको गाड़ी मिल जाती है, इसको जो गार्ड है गार्ड मिल जाते हैं। अब ये अपने घर की तरफ जाना चाहता है, सोचता है कि क्यों ना अब भाभी को बताया जाए। दोस्तों, अब ये लड़का सीधे अपने घर पर पहुंचता है तो वहां जाकर देखता है जो घर की हालत है वो आज पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के को वापस आने में लगभग 3.25 साल का समय लग जाता है और 3.25 साल में जो भाभी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती है, लेकिन उसके बच्चे बड़े थे और जो बड़े वाला लड़का था वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था। उसकी बीमारी में इतना पैसा लग जाता है, जो उसका घर होता है वो भी गिरवी रख दिया जाता है और पड़ोस में ही वो दूसरे के खेत में एक छप्पर डालकर वहाँ पर रह रही होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये राजू जब इस तरह से अपनी भाभी के पास में पहुँचता है तो भाभी एक बार के लिए डर जाती है कि मैंने कौन सा गलत काम कर दिया जो यहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ी आकर रुकी है। लेकिन जब गाड़ी में से राजू को उतरता हुआ देखती है तो भाभी फूली नहीं समाती, वो दौड़कर राजू के पास आती है और राजू आकर अपनी भाभी के पैरों में बैठ जाता है और कहने लगता है कि माँ, मैं सफल हो गया। दोस्तों, लोगों का यहाँ पर तांता लग जाता है क्योंकि लोग बाग भी देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जब भाभी उसे उठाती है, अपने सीने से लगाती है और कहती है कि बेटा, मुझे विश्वास था तू जरूर एक ना एक दिन बड़ा ऑफिसर बनकर आएगा। लोगों के जो यहाँ पर विचार हैं वो बदलने लगते हैं और जिन लोगों ने इस भाभी को कर्जा दे रखा था वो भी अब अपने हाथ पैर पीछे की तरफ खींचने लगते हैं। उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी कि इसका जो देवर है वो एक IPS ऑफिसर बनकर आ गया। दोस्तों, कुछ ही दिनों में जो ज़मीन गिरवी रखी हुई थी उस ज़मीन को छुड़वाता है, जो भाई बीमार था उसका इलाज करवाता है और उसके बाद यहाँ पर फिर वो भाई क्या, उसका वो तो भतीजा था, भतीजे का इलाज करवाता है और फिर भाभी को और उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उन्हें अपने उसी क्वार्टर में रखने लगता है जो सरकारी क्वार्टर उन्हें मिला था। दोस्तों, आज भाभी बड़ी खुश है। भाभी सभी लोगों से यही कह रही है कि मेरे देवर में वो ललक थी, इसमें मेहनत करने का वो जज्बा था, जिस जज्बे के कारण आज ये कामयाब हो गया। अगर इसके अंदर जज्बा नहीं होता तो ये कामयाब नहीं होता। गरीबी जरूर थी लेकिन इसके हौसले कभी भी कम नहीं हुए और ना ही मैंने कभी हौसले कम होने दिए। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस भाभी के बारे में और क्या कहना चाहते हैं उस देवर के बारे में। दोस्तों, अगर इंसान ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो वाकई में ही वो कुछ कर जाएगा। अगर वो मेहनत करेगा तो सब काम उसके पीछे ऐसे चलते आएंगे कि मानो बस उसके लिए ही ये रुके पड़े थे। तो दोस्तों, आज से ही इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख कर जाइए और आज से अपने रुके हुए कामों को आगे तीव्रता के साथ बढ़ाते चले जाइए। कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, रुकावट नहीं आएगी। अगर आपकी मेहनत लगन सच्ची है तो आप एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।